दुनिया में काशी की तुलना में कोई शहर नहीं है, लेकिन यह बात संस्कृति और इतिहास के बिना पर कही जा सकती है। विकास के पैमाने पर काशी को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारियां चल रही हैं। वैसे नरेंद्र मोदी जब किसी इलाके को चुनाव क्षेत्र चुनते हैं तो अपना घर मानकर संवारते हैं, सींचते हैं। आज वाराणसी के सामने एक चमकदार भविष्य है। 12 साल पहले यह वादा मणिनगर के लिए था। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात विधानसभा में पहली बार एंट्री मारी तो राजकोट उपचुनाव जीतकर। तब वहां से विधायक वजुभाई वाला ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। पर नरेंद्र मोदी को एक स्थायी चुनाव क्षेत्र की दरकार थी, एक ऐसा इलाका जिसे वो अपना कह सके। तब 2002 के चुनाव में उन्होंने अहमदाबाद शहर से सटे मणिनगर को चुना। फिर तो ये इलाका किसी मणि की तरह ही गुजरात के ताज में सज गया। હવે મણિનગરના લોકો છાતી ફૂલાવીને કહેશે તો ખરા કે એ તમારા માટે પ્રધાનમંત્રી હશે, અમારા માટે તમારા નરેન્દ્રભાઈ। અહીં કાંકરિયામાં સવારે ચાલવા જતા હતા, અહીં અમારા મણિનગરમાં સ્કૂટર પર ફરતા હતા, અહીંયા શાખા ચલાવવા આવતા હતા, दक्षिणी सोसायटी में जमवा आवता था, जवाहर चौक पास उभा रहीने चा पीता था। नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र रहते हुए मणिनगर ने खूब तरक्की देखी। 12 सालों में यहाँ बीआरटी, फ्लाईओवर, मॉल और कई होटलों का निर्माण हुआ। यहाँ खुदरा व्यापार में तेजी आई, गाड़ियों के कई शोरूम खुले, मल्टीनेशनल फूड चेन की शुरुआत हुई। आंकड़ों के मुताबिक 2007 से मणिनगर में अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत 506 करोड़ रुपए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 183 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। અને જ્યારે શિક્ષણની સંસ્થા ઊભી થાય છે ત્યારે માત્ર આ વિસ્તારના નાગરિકોનું ભલું થાય છે એવું નહીં, આવનારી પેઢીઓનું ભલું થતું હોય છે। આવનારી અનેક પેઢીઓના કલ્યાણનું કામ એવો એક મજબૂત પાયો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દ્વારા આપણે ઊભો કર્યો છે। પહેલા મણિનગરમાં કોઈ માદું પડે તો બીએસ તરફ દોડવું પડતું હતું। આજે મણિનગર આરોગ્યની સેવાઓ બાબતમાં પણ અમદાવાદની કોઈ પણ ઉત્તમ સેવા કરતા જરાય નીચી કક્ષાની નહીં એવી આરોગ્યની સેવાઓ यहाँ उपलब्ध થઈ છે। मोदी के साथ मणिनगर ने कदम ताल की तो कई उपलब्धियां हासिल की। इनमें सबसे प्रमुख था कांकरिया लेक का सौंदर्यीकरण, एलजी अस्पताल का रिनोवेशन, एक 3 स्टार होटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, महाविद्यालय, पार्क, बगीचे, ईसानपुर घोड़ा सागर इलाके में फीडर कनाल का सौंदर्यीकरण, नए पुलिस स्टेशन और वाटर टैंक। मोदी अब वाराणसी में संस्कृति, इतिहास और विकास को एक साथ दिखाना चाहते हैं। मणिनगर में वो ऐसा कर चुके हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन અહીંના નાગરિકોની એક સમિતિ બનાવીને મણિનગરનું શતાબ્દી પર્વ ઉજવવાની ભવ્ય તૈયારીઓ કરવી જોઈએ। અને એમાં મણિનગરના નાગરિકોને અત્યારથી જોડીને નાગરિકો મણિનગરના શતાબ્દી પર્વ એમાં મણિનગર માટે મણિનગરના નાગરિકો શું કરી શકે એની એક બ્લુપ્રિન્ટ બનાવવી જોઈએ। मणिनगर के विकास का एक खूबसूरत पहलू रहा कांकरिया लेक। ये तालाब यूं तो 15वीं सदी से अहमदाबाद के इतिहास से जुड़ा रहा है, लेकिन वक्त के साथ यहाँ गंदगी का साम्राज्य फैल गया था। मोदी मुख्यमंत्री बने तो इसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की ठान ली। इस काम को धुआंधार रफ्तार से 2 साल में पूरा कर लिया गया। अब क्रिसमस पर जो सालाना मेला यहाँ लगता है, तब 1 लाख के करीब पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे थे तो मणिनगर को खास तौर पर धन्यवाद दिया था। अपील की थी कि वो विकास के रास्ते पर चलना न छोड़े, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अब समूचे देश की है।
ऐसा नहीं है कि मोदी का विकास सिर्फ मणिनगर तक सीमित था। जब नरेंद्र मोदी आम चुनाव के लिए मैदान में उतरे तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कामकाज को देश के सामने ट्रेलर की तरह चलाया। गुजरात मॉडल विकास का एक ऐसा जुमला बन गया जिस पर रोज बहस छिड़ती थी। मोदी के विकास को दर्शाने के लिए कई आईने हैं। आईने में दिखने वाले अक्स पर राजनीति भी होती है, लेकिन गुजरात के विकास का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इस राज्य ने कभी किसी को खुद पर इतना लंबा शासन करने ही नहीं दिया था। मोदी पर कई आरोप भी लगे, लेकिन विकास के कई आंकड़ों ने दिखाया कि मोदी का गुजरात चमक रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने गुजरात में मुसलमानों की बेहतर स्थिति पर मुहर लगाई। पर कैपिटा इनकम से लेकर साक्षरता दर में गुजरात का मुस्लिम समुदाय बाकी देश से बेहतर दिखा। बीजेपी ने वक्त वक्त पर गुजरात का रिपोर्ट कार्ड शान से लहराया। मोदी के पहले ही कार्यकाल में गुजरात की सकल घरेलू उत्पाद दर में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। ये हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। गुजरात के विकास के लिए मोदी ने एक के बाद एक कई योजनाओं की झड़ी लगा दी। दो 2003 में मोदी ने दुनिया में वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया ताकि गुजरात का आंतरिक ढांचा भी मजबूत किया जा सके। आज ये सभी राज्यों के लिए मिसाल है। गुजरात के लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए मोदी ने देश विदेश के निवेशकों के लिए गुजरात के दरवाजे खोल दिए। मोदी धीमे धीमे कॉर्पोरेट जगत के लाडले बन गए। आज जब प्रधानमंत्री के तौर पर मेक इन इंडिया का नारा वो देते हैं तो देश विदेश के व्यवसायी विश्वास के साथ हाथ बढ़ाते हैं। India as a country is blessed with a leader as our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi. Made is always in the past. Make is about the present and the future. In closing, I want to emphasize the role of dreaming big and imagining bold. That's the only way to achieve what was once thought not possible. I believe that the Make in India mission is a clarion call that will galvanize India's economy to achieve new heights. Thank you. गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने हर क्षेत्र पर जोर दिया। भूकंप से तबाह हुए भुज और अंजार जैसे इलाके फिर से उठ खड़े हुए। एक अरसे से खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हीरों के पारंपरिक कारोबार ने फिर से अपनी पहचान हासिल कर ली। गुजरात प्रगति की इबारत लिखता रहा। नरेंद्र मोदी विकास का पर्याय बन गए। उस नकारात्मक चीज में से ये रास्ता खोजने की कोशिश की। मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने राज्य गुजरात के विकास के लिए दिन रात एक कर दिया था। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को मिसाल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र मणिनगर को संवारा था। आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को संवार रहे हैं, पर इससे बढ़कर वो पूरे देश को चमकाना चाहते हैं, दुनिया में भारत का दम दिखाना चाहते हैं। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। गुजरात की धरती पर जन्मे मातृभूमि के ये दो सपूत, एक 20वीं शताब्दी का नायक जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता को मुक्ति दिलाई और दुनिया में सबसे जुदा आजाद राष्ट्र का सपना देखा। मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। और ये मातृभूमि में 21वीं सदी का नायक जिसने बापू के सपने को पूरा करने का अरमान पाला। इस नायक ने ऐसे भारत का सपना देखा जिसमें ये देश रफ्तार में सबको पीछे छोड़े, लेकिन रफ्तार की चिंता में कहीं कुछ अपने छूट न जाए,
यही वजह है कि इस नायक को चमचमाते भारत के साथ साथ हर सर पर छत का भी ख्याल है। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो, तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। बापू स्वच्छ भारत की कल्पना करते थे, मोदी ने खुद ही हाथ में झाड़ू थाम ली। तो ये काम पूज्य बापू को उनके सपनों का भारत बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब से वो देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। विकास भी एक तरफा नहीं, बल्कि संपूर्ण विकास। सरकार के पहले बजट में उन्होंने स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन के लिए बाकायदा अलग फंड रखा। वहीं गांवों के विकास के लिए देश के हर सांसद को एक गांव गोद लेने का फरमान भी दिया। नरेंद्र मोदी ने विकास के एजेंडे पर लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व विजय हासिल की थी। विकास का एजेंडा उनसे एक पल भी छूटा नहीं है। तभी तो अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने मोदी को भारत के विकास में गांधी के बरअक्स देखा। Prime Minister Modi, we want you to succeed. It is in all of our interest. And we want history to remember that what you did for India's development is the same memory people have of the history of Mahatma Gandhi and what he did for India's independence. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए हर बाधा हटा रहे हैं, उल्टे सीधे कानून हटा रहे हैं, विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जापान और चीन से अरबों के करार पर दस्तखत किए। ये एक नायक का जुनून ही था कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर देश ने अलग किस्म का संबोधन सुना, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का आह्वान कर रहा है कि हम तुम्हारे यहां से कुछ नहीं खरीदेंगे, आओ यहां आकर बनाओ। का साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा ही नहीं, उनका भरोसा है, उनका रास्ता है। मोदी इस रास्ते पर पूरी रफ्तार से चल रहे हैं, चैन की सांस तक नहीं ली।